अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज़ टू पावर n इन द एक्सपेंशन। सो डिस्टेंस हमें यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए गए, इंशाल्लाह तबारक ताला इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1, सॉल्यूशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। डिस्टेंस इसको मैं लिख लेता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2। ये आ गई मेरे पास, ठीक है। अब डिस्टेंस यहां पे मैं क्या करूंगा, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करूंगा। यहां पे नहीं अप्लाई करूंगा क्योंकि इसकी पावर ऑलरेडी 1 है, तो इसकी एक्सपेंशन भी यही होगी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, ये मेरे पास आ जाएगा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर डिस्टेंस मैं क्या करने जा रहा हूं, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करने जा रहा हूं। बाइनोमियल सीरीज क्या होगी जी, 1 एज इट इज, पावर को नीचे उतार लें, -2 और x जो है वो ऑलरेडी x है यहां पे, प्लस -2 इंटू -2 -1 बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी। इस डिस्टेंस, इस क्वेश्चन को आपने तवज्जो से समझना, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है जी। तो डिस्टेंस x स्क्वायर हो जाएगा जी, प्लस -2 इंटू -2 -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस फर्दर जो है इसको हम लिख लेते हैं, अभी हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x प्लस -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस -2 इंटू -3 इंटू -4 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। ये आ गया मेरे पास। डिस्टेंस यहां पे मैं इसको इस तरह लिखता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस इंटू -1 रेज टू पावर 1। ये मैं आगे रीजन बताता हूं ऐसा मैंने क्यों किया। 2x। अब डिस्टेंस यहां पे कितनी माइनस है, 2 माइनस है, तो यहां पे इसको मैं लिख लेता हूं प्लस इंटू -1 स्क्वायर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 एक्स स्क्वायर। यहां पे 1 2 3, सो डिस्टेंस -1 रेज टू पावर 3 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स क्यूब एंड अप टू सो ऑन। ये आ गई मेरे पास। मैंने डिस्टेंस एक्स एन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैंने डिस्टेंस ये जो माइनस वाली टर्म है इसको मैंने सॉल्व आउट नहीं किया, ताकि हमारा एक जो लास्ट वाली टर्म है वो हमने इसी सीरीज के मुताबिक आगे हमने निकालनी है। सो डिस्टेंस देखें, सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस इंटू -1 रेज टू पावर 1 इंटू 2x प्लस -1 स्क्वायर 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो डिस्टेंस 3x स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस इंटू -1 3 2 से गया, सो डिस्टेंस 4x रेज टू पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें तो हमारे पास यहां पे क्या है, 1 है, यहां पे क्या है, -1 रेज टू पावर 1 है। अब आगे हमारे पास आ रहा है जी 2x। असल में देखें तो सीक्वेंस जो है वो एक बड़ी खास अंदाज में चल रहा है। अब अगर इसकी मैं डिस्टेंस nth टर्म्स कैलकुलेट करना चाहूं, कैसे देखें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख लेता हूं जी 1 प्लस इंटू -1 रेज टू पावर 1 2x, ठीक है जी, प्लस इंटू -1 स्क्वायर 3x स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस -1 रेज टू पावर 3 4x क्यूब एंड अप टू सो ऑन। अब डिस्टेंस ये वाली मैं टर्म्स अगली जो टर्म्स है ना वो लिखने जा रहा हूं। यहां पे 3 टर्म्स हैं, लास्ट 3 टर्म जो है वो मैं n से लास्ट टर्म जो है वो लिखने जा रहा हूं। सो डिस्टेंस देखें
यहां पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, आएगी लास्ट टर्म x रेज टू पावर n, उससे प्रीवियस जो होगी x रेज टू पावर n माइनस 1, उससे प्रीवियस n रेज टू पावर माइनस 2। सो डिस्टेंस इसी तरह ये हमारी पिछली जो टर्म्स होंगी वो आएंगी। यहां पे लिख रहा हूं माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 2, n माइनस 2 किया मैंने। अब यहां पे देखें, सो डिस्टेंस जो हमारे पास x की पावर है, x की पावर से ना, x की पावर से उसका एक नंबर कोफिशिएंट्स बड़ा है। यहां पे 3 है तो इसके साथ 4 आ रहा है, यहां पे 2 है तो यहां पे 3 आ रहा है, यहां पे 1 है तो यहां पे डिस्टेंस देखें 1 है तो साथ में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, सो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये मेरे पास आएगा जी n माइनस 1 और डिस्टेंस x रेज टू पावर n माइनस 2, यह आ गई मेरे पास। देखें ये n माइनस 1 बड़ा है n माइनस 2 से, सो एक नंबर जो है वो इससे बड़ा है। अगली टर्म्स क्या होगी जी, माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस, अब आगे कम हो रही है ना, अब डिस्टेंस देखें क्योंकि मैं लास्ट टर्म से पीछे की जाने आ रहा हूं, सो ये मेरे पास होगा जी n माइनस 1, यहां पे n आ जाएगा जी और x रेज टू पावर n माइनस 1 आ गया जी, और डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी माइनस 1 रेज टू पावर n, और ये मेरे पास होगा जी n प्लस 1 और x रेज टू पावर n एंड अप टू सो ऑन। आगे भी हमारा ये सिलसिला जो है वो चल रहा है क्योंकि हमने x रेज टू पावर n जो है वो कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस एक दफा मैं फिर ये बात बता रहा हूं, यही बड़ी टेक्निकल बात है, हमने देखा ये। अब यहां से आगाज कर लें, यहां से आगाज कर लें, देखें ये वाली टर्म देखें, इससे हमें पता चलेगा। एक आध और मैं क्वेश्चन करूंगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन करूंगा, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। और डिस्टेंस देखें माइनस 1 रेज टू पावर 3 है यहां पे, और x की जो पावर है वो 3 है, तो अगर मैं x रेज टू पावर n लूंगा तो यहां पे क्या आएगा जी माइनस 1 रेज टू पावर n आएगा। इस टर्म्स के मुताबिक कोई भी टर्म्स देख लें, इसके मुताबिक हम लेके काम चल रहे हैं। और जो उसकी पावर है, x की जो पावर है उसके साथ x का कोफिशिएंट्स उससे एक नंबर बड़ा है, सो n प्लस 1 जो होगा वो n से बड़ा होगा, सो ये उसके साथ कोफिशिएंट्स आ गए। इसी तरह हम डिस्टेंस पीछे चलते जाएं तो n की पीछे वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो n बच जाएगा, फिर हम इसमें से अगेन एक माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस, इस तरह हमारे पास ये टर्म्स आगे आती जाएंगी। अब डिस्टेंस हमने करना क्या है, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है x रेज टू पावर n कोफिशिएंट्स। सो उसके लिए हम इसके साथ तो मल्टीप्लिकेशन इसकी नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके साथ किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें जब मैं x को इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा, x को इसके साथ मल्टीप्लाइंग करांगा तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये x जो है 4 हो जाएगा, n नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस लास्ट 3 टर्म्स के साथ हम करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन। सो डिस्टेंस बाकी जितनी भी टर्म्स हैं हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। सो डिस्टेंस दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे ये साइन लाजमी डालिएगा ताकि हमें ये चेकर को पता चले कि पिछली टर्म जो है वो हमने क्या कर दी है, निगलेक्ट कर दी हुई है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू लास्ट वाली टर्म के साथ, सो माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू n माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू n एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1 एक्स रेज टू पावर n एंड अप टू सो ऑन। चलें लास्ट वाली हमारी, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि हमने कैलकुलेट करनी है एक्स रेज टू पावर n कोफिशिएंट्स। सो अब इनका हम ले लेते हैं जी प्रोडक्ट। सो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस, जब मैं 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो सिर्फ एक मेरे पास ये वाला जो ये वाली जो टर्म है ये बच जाएगी। सो इसको मैं लिख लेता हूं माइनस 1 रेज टू पावर n। जब मैं 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाइंग तो ये एक टर्म बचेगी, सो x रेज टू पावर n वाली, n प्लस 1 बाकी मैं छोड़ रहा हूं x रेज टू पावर n। और जब डिस्टेंस x स्क्वायर वाली टर्म्स को मैं इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा ना, इसके साथ, तो यहां पे जब मैं मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो ये जो होगा वो n प्लस 1 बन जाएगा उसका कोफिशिएंट्स, और यहां पे भी n प्लस 2 कोफिशिएंट बन जाएगा जब इसके साथ x मल्टीप्लाइंग होगा। तो सिंपल इस वाले के साथ जब वो मल्टीप्लाइंग होगा तो मेरे पास क्या आएगा जी माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू
n माइनस वन एक्स रेज टू पावर n आ जाएगा जी। यहाँ पे जब उसके साथ ये वाली पावर ऐड होगी सो माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट, सो जस्ट मेरे पास n बच जाएगा। सो डिस्टेंस इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, वो मेरे पास आ रहा है जी कॉमन, इसमें से कॉमन आ जाएगा जी मेरे पास, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें तो डिस्टेंस ये मेरे पास, अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस वन रेज टू पावर n और x रेज टू पावर n को भी मैं कॉमन ले रहा हूँ साथ ही में, सो बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा जी, यहाँ पे मेरे पास अंदर बच गया जी n प्लस वन। अब डिस्टेंस यहाँ से मैंने जब n कॉमन लिया, सो यहाँ पे अगर इसको मैं स्लिप्ट करके लिख लूँ इस तरह माइनस वन इंटू n इंटू माइनस वन रेज टू पावर माइनस टू, सो ऊपर डिस्टेंस ऑलरेडी माइनस टू पावर है, सो इसको मैं ले जाऊँ सो ये मेरे पास क्या होगा जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर इसको मैं ले जाता हूँ नीचे, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी माइनस वन का होल स्क्वायर, सो डिस्टेंस स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, सो यहाँ पे डिस्टेंस मेरे पास सिंपल जो है वो आ जाएगा जी प्लस n माइनस वन, ये आ गई मेरे पास। इस वाली टर्म में से डिस्टेंस मैंने माइनस वन रेज टू पावर n और x रेज टू पावर n को मैंने क्या किया जी, कॉमन ले लिया। अब डिस्टेंस यहाँ से माइनस का प्लस का ये कट गए, सो इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर n टू n x रेज टू पावर n, सो डिस्टेंस यहाँ से हमें आंसर मिल गया जी कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू पावर n इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर n एंड 2n, ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस इसका पार्ट नंबर 1। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 2 एंड 3 है, जिसको मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर दिया ताकि आपको सॉल्व आउट करते हुए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। सो डिस्टेंस देखें, पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन क्या था, 1 प्लस x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस जो भी मुझे डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन था उसको उठा के मैं ऊपर ले गया, तो ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस x रेज टू पावर माइनस 2, ये आ गई मेरे पास। यहाँ पे डिस्टेंस मैंने स्क्वायरिक फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे डिस्टेंस मैंने क्या की, बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी। सो डिस्टेंस ये मेरे पास एज इट इज, यहाँ पे मैंने जब बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की माइनस माइनस प्लस हो गए, 2x हो गया। अब डिस्टेंस इसको मैंने सॉल्व आउट किया, माइनस 2 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। डिस्टेंस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 2 से कैंसिल आउट हुआ, सो 3x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। सो डिस्टेंस यहां से आगे जो टेक्निकल काम है वो यहां से स्टार्ट होता है। इस चीज को पिक कर लें इंशाल्लाह तबारक तआला, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेगा। अब डिस्टेंस देखें, लास्ट वाली टर्म से जैसे मैंने पहले पार्ट में आपको बताया, लास्ट वाली टर्म में देखें या प्रीवियस टर्म में देखें तो बात एक ही होगी। चीज को पिक करें, क्या पिक करना है, डिस्टेंस यहां पे देखें तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट्स है वो है 3 और x की पावर कितनी है, 2 है। तो इससे मुराद यहां पे हम 3 टर्म्स ले रहे हैं, तो अगर हम n टर्म्स से प्रीवियस 3 टर्म्स की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा जी, n माइनस 1 n माइनस 2, ये 3 टर्म्स होंगी। अब इसे यहां पे देखें तो पॉजिटिव ही पूरी सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव में है। अब इसे यहां पे देखें तो मैंने क्या किया, मैंने आपको अभी बोला कि हमारे पास जो टर्म्स हैं यहां पे x के साथ जो भी कोफिशिएंट्स आ रहा है वो क्या है, उसकी पावर से एक नंबर बड़ा है। अब इसे देखें तो यहां पे मेरे पास n के बाद, n की अगर मैं बात करूं सो n माइनस 1 n माइनस 2 ये टर्म्स आती हैं। सो मैंने क्या किया, डिस्टेंस 3 टर्म्स की बात की है। सो यहां पे अगर मैं n माइनस 1 करता हूं तो साथ में उसका फिर कोफिशिएंट्स क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है कि एक पॉइंट उससे कम आएगा, एक नंबर उससे कम आएगा, सॉरी पॉइंट कह रहा हूं, एक नंबर जो होगा वो उससे कम आएगा। सो n माइनस 1 ग्रेटर है n माइनस 2 से, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर से। सो यहां पे x रेज टू पावर n माइनस 2 आ गया, प्लस अब यहां पे डिस्टेंस x का जो कोफिशिएंट्स हैं वो n आ रहा है और उसकी पावर n माइनस 1 है। सो ऑब्वियसली बात है कि n जो है वो एक पॉइंट बड़ा है n माइनस 1 से, और फिर n प्लस 1 हुआ तो उसकी पावर x रेज टू पावर n। सो n जो है वो छोटा है n प्लस 1 से। सो इस
प्रीवियस टर्म से हमें पता चलेगा कि हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होंगी। इसके बाद डिस्टेंस हम करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन। बजाय कि आप सारी टर्म्स को मल्टीप्लाइंग करवाएं, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आप सिंपल ये देखें, हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्स रेज टू पावर एन कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करना है। So, उसके लिए हम डिस्टेंस क्या करते हैं, 1 को मल्टीप्लाइंग करवाएं इसके साथ, हमें सिर्फ और सिर्फ 1 को मल्टीप्लाइंग करवाने से ये वाला x रेज टू पावर n कोफिशिएंट्स मिलता है। सो यहां पे डिस्टेंस इसको मैंने लिख लिया। अगर 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाता हूं, करवा दें, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x रेज टू पावर n माइनस 1 है, जबकि हमारी तो रिक्वायरमेंट है x रेज टू पावर n की, तो इसलिए डिस्टेंस बाकी को मैंने मल्टीप्लीकेशन उनकी नहीं की। इसी तरह डिस्टेंस जब मैं 2x को इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा, सॉरी 2x को इसके साथ, अब इसकी पावर है n माइनस 1, यहां पे x की पावर क्या है, 1 है। सो डिस्टेंस 2n x रेज टू पावर n माइनस 1 और प्लस 1 इसकी पावर यहां पे ऐड हो गई। और इसी तरह डिस्टेंस जब मैं स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड होंगी, ये इससे कैंसिल आउट। सो डिस्टेंस बाकी मेरे पास क्या बच गई जी, n प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n प्लस 2n एक्स रेज टू पावर n प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर n। इनमें से मैंने कॉमन ले लिया जी एक्स रेज टू पावर n को, बाकी मेरे पास बच गई जी n प्लस 1 प्लस 2n प्लस n माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हुए, इनको मैंने ऐड किया तो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 4n एक्स रेज टू पावर n। सो यही हमारे पास इस एक्सपेंशन का जो x रेज टू पावर n है वो इसका कोफिशिएंट्स होगा। इसी तरह डिस्टेंस जो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है वो भी यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व आउट कर दिया है। यहाँ पे क्यूबिक है और नीचे स्क्वायर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस नीचे वाले फंक्शन को उठा के ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। यहाँ पे आप क्यूबिक फार्मूला यूज करें, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। सो डिस्टेंस ये फार्मूला यूज किया तो ये फॉर्म बन गई आपके पास। यहाँ पे आपने बाइनोमियल सीरीज जो है वो अप्लाई कर दी, उसकी मैंने एक्सपेंशन 3 टर्म्स तक की, क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो 3 आ रही है, तो इसलिए मैंने 3 टर्म्स तक इसको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। अब डिस्टेंस आफ्टर एक्सपेंशन हमने कुछ सिंप्लीफिकेशन की, लाइक देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो गया, और माइनस 2 इंटू माइनस 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल हम लिख लेते हैं जी 2। और इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे हमने माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 ये लिख लिया और 3 फैक्टोरियल को ओपन किया और x रेज टू पावर माइनस क्यूब आ गया। अब डिस्टेंस देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, तो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हुई, कुछ फैक्टर्स जो थे वो कैंसिल आउट हुए। सो 4 एक्स रेज टू पावर 3 अप टू सो 1 ये वाली मेरे पास टर्म आ गई। अब डिस्टेंस हमने वही बात है कि इससे आगे जो हमारे पास टेक्निकल काम है वो ही इंपॉर्टेंट है, वही आपने पिक करना है। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो हमारे पास वही काम चल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन ही की तरह। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट्स है वो उसकी पावर से 1 पॉइंट फिर बड़ा आ गया, तो अगर हम 3 टर्म्स से पीछे आए n माइनस 1 n माइनस 2 ये इसकी 3 टर्म्स बनेगी। सो डिस्टेंस n माइनस 3 1 2 3 4 फोर्थ टर्म तक मैं इसको डिस्टेंस पीछे लेके आया। सो डिस्टेंस देखें तो जब मैं n माइनस 2 लूंगा, n माइनस 4 टर्म्स हम पीछे आ गए। अब डिस्टेंस जब मैं n माइनस 2 लूंगा तो x का कोफिशिएंट्स क्या होगा, x रेज टू पावर n माइनस 3 होगा। ऑब्वियसली बात है कि n माइनस 2 1 पॉइंट बड़ा है x रेज टू पावर n माइनस 2 की पावर से। इसी तरह फिर इसकी एक पावर इसमें से एक कम किया हमने, तो ये हमारे पास क्या होगा जी n माइनस 1 और x की पावर जो है वो उससे 1 पॉइंट फिर भी अभी भी कम है, और डिस्टेंस n इंटू एक्स रेज टू पावर n ये भी इसी तरह। और फिर आगे देखें तो चलता जाएगा, सारा का सारा प्रोसीजर हमें इससे पता चलता है कि x का कोफिशिएंट्स उसकी पावर से एक नंबर जो है वो बड़ा है, तो फिर हम उसके लिए 4 टर्म्स तक ले गए, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 तक 4 टर्म्स तक हम ले गए। फिर आप डिस्टेंस देखें 1 को हमने मल्टीप्लाइंग करवाया, इसी के साथ जब हम मल्टीप्लाइंग कराएंगे तो सिर्फ हमें ये वाला कोफिशिएंट्स मिलेगा। जब 3x को हम इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाएंगे तो इसकी पावर 1 है, 3x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, और यहाँ पे है x n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाएंगी, 3n एक्स रेज टू पावर माइनस n प्लस 1 आ गया। फिर 3x स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाया तो ये आ गया। बाकी के साथ किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं हमने की, हमने उस सारी टर्म्स को स्किप कर दिया क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करना। इसी तरह x क्यूब को हमने लास्ट वाली इस वाली टर्म से मल्टीप्लाइंग कराया तो ये आ गया। यहाँ से कुछ जो पावर के अंदर थी सेम साइन अपोजिट साइन वाले कैंसिल आउट हो गए, लाइक ये वाला ये इससे कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ये चीज बच गई। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, n माइनस एक्स रेज टू पावर n कॉमन आ गया, वो मैंने कॉमन निकाल लिया और डिस्टेंस यहाँ पे मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दिया। अब n
3n, n इनको मैंने ऐड किया तो 8n, -2 -3 -5 +5 के तो -4, इसमें से 4 अगेन कॉमन आ रहा है, सो 4 × 2n - 1 x रेज़ टू पावर n। सो डिस्टेंस ये इसका क्या होगा जी, कोफिशिएंट्स होगा x रेज़ टू पावर n का। अब हम चलते हैं डिस्टेंस अपने रिमेनिंग लास्ट 2 पार्ट की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन था 1 + x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x का क्यूब। सो क्यूब वाली टर्म को डिस्टेंस में उठा के ऊपर ले गया, सो डिस्टेंस ये मेरे पास होगी जी माइनस में आ गए। अब डिस्टेंस मैंने यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, यानी कि a² + 2ab + b² ये आ गई मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर दी, और डिस्टेंस जब मैंने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की, +1 एज इट इज माइनस प्लस, और डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी -3 -1 -4 के इक्वल होता है जी x² - x का मैंने जब स्क्वायर लिया तो ये मेरे पास +x² आ गया। और इसी तरह डिस्टेंस ये मेरे पास -3 एज इट इज -3 -1 -4 -3 -2 -5 के 3 का फैक्टोरियल ओपन किया, सो 3 × 2 × 1, और जब मैंने -x का क्यूब लिया तो ऑड पावर होने की वजह से माइनस रहेगी, सो डिस्टेंस -x³ आ गया। ये मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज। अब डिस्टेंस 1 एज इट इज, 3x एज इट इज, यहाँ पे माइनस प्लस हो गए, 3 × 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2, x² आ गया जी प्लस 3 से कैंसिल आउट हुआ, सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 4 × 5 डिवाइडेड बाय 2 x³ एंड अप टू सो ऑन। अब डिस्टेंस यहाँ पे हमने वो टेक्निकल काम करना है। अब टेक्निकल काम इस तरह हम करते हैं कि क्योंकि हमने x रेज़ टू पावर n जो है वो कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करना है, सो वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस इस वाली टर्म की मदद लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। डिस्टेंस अगर हम x रेज़ टू पावर n से 3 टर्म्स पीछे लें, n को भी इंक्लूड कर लें, n -1 और n -2, यहां पे डिस्टेंस मैंने क्या किया, 3 टर्म्स ली तो x रेज़ टू पावर n -2 आ गया। अब इधर देखें x रेज़ टू पावर 3 है, जबकि उसके साथ जो कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाइंग हो गए वो 4 और 5 हैं, यानी कि कंसेक्टिव नंबर है ना। अब अगर हम nth टर्म में चले गए, n - 2 जो है उससे प्रीवियस टर्म, उससे नेक्स्ट टर्म कौन सी है, n - 1 ही है ना। ऑब्वियसली बात है कि n - 3 उसके प्रीवियस टर्म है, n - 1 जो है उसकी अगली टर्म है। सो डिस्टेंस देखें, n - 1 × n, यहां पे 4 है और यहां पे डिस्टेंस मेरे पास 5 है। इसके मुताबिक बात वही हो रही है, कंसेक्टिव नंबर को समझें, 4 and 5 और x की पावर क्या है, 3 है। सो डिस्टेंस यहां पे अगर मैंने, आपको इस तरह नहीं समझ आएगी, डिस्टेंस देखें 3 × 4 × 5, ये हमारे पास प्रीवियस टर्म की कुछ सिनेरियो है। अब डिस्टेंस ये जो 3 था ये x की पावर में था, ठीक है। अब डिस्टेंस 4 × 5 ये उसके कोफिशिएंट्स में आ रहा है, यहां पे देखें तो अगर डिस्टेंस मैं यहां पे लिख दूं n - 2 × n - 1 × n, सो डिस्टेंस अब ये मेरे पास क्या होगा जी, जो देखें 3 4 5 यहां पे n - 2 n - 1 n, सो n - 2 जो है वो x की पावर में आ गया। ये दो जो नंबर हैं ये उसके कोफिशिएंट्स में डिवाइडेड बाय 2, ये एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट जो डिस्टेंस मेरे पास आना है वो आना जी n - 1 × n + 1। सो अब डिस्टेंस n - 1 जो है वो x की पावर होगा, और ये वाले दो जो टर्म्स हैं, जो दो फैक्टर्स हैं वो इसके प्रोडक्ट की यानी कि इसके कोफिशिएंट्स में आएंगे, ठीक होगा जी। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा जी, n × n + 1 × n + 2, ये आ जाता है जी हमारे पास। सो डिस्टेंस ये वाली x की पावर हो गई और ये उसके दो प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने लिख ली है, ठीक हो गया जी। तो डिस्टेंस यहाँ पे ये मेरे पास उसकी nth टर्म आ गई। अब डिस्टेंस हमने सिंपल इसका प्रोडक्ट लेना है इस टर्म के साथ। सिंपल मैंने आपको बात बताया, आप 1 से पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ x रेज़ टू पावर n वाले टर्म को सेपरेट करते जाना है। सो डिस्टेंस 1 को जब मैं इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यही टर्म आएगी, बाकी तो हमारे पास किसी किस्म का कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो मैंने छोड़ दिया है, सिर्फ मैंने ये यहां पे लिख दी है। अब जब मैं 2x को इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर है n - 1 है, बेस सेम होने की वजह से पावर ऐड होंगी, सो n × n - 1 + 1 और ये टर्म एज इट इज। और x² को मैंने डिस्टेंस इसके साथ जब मल्टीप्लाई करवाया, बाकी के साथ भी करवा के देख लें तो x रेज़ टू पावर n नहीं आएगा, वो आपका टाइम कंज्यूम होगा, उससे आप बचें। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी। इन दोनों में से मैंने सॉल्व आउट किया, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे
ये वाली मेरे पास आ गए। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी, x रेज टू पावर n कॉमन आ रहा है, वो मैंने कॉमन ले लिया। अब डिस्टेंस मैंने जब कॉमन लिया तो इनका मैंने प्रोडक्ट ले लिया, सबका मैंने प्रोडक्ट लिया, इनको सॉल्व आउट किया, ये आ गया जिसमें से 2 को कॉमन लिया, 2 से कैंसिल आउट है, सो फाइनल डिस्टेंस ये मेरे पास इसका जो है वो कोफिशिएंट्स आ गया। अब डिस्टेंस हम लास्ट पार्ट की जानब बढ़ते हैं जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, वो हमें गिवन था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन रेज टू पावर 2। अब डिस्टेंस ये हमें पता है कि ये वाली एक्सपेंशन जो है वो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 की है। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने उसकी ये वाली वैल्यूज जब पुट की तो यहाँ पे देखें ना जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जी, जो कि हमें गिवन है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन रेज टू पावर 2। अब डिस्टेंस हमें पता है कि ये वाली जो एक्सपेंशन है वो है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 1 की। तो फिर डिस्टेंस हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यूज लगा सकते हैं। तो मैंने ये वाली वैल्यूज इसकी जगह पे पुट की तो ये आ गया, वो होल पावर 2 है। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 2। यहां पे मैंने क्या किया जी, बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई कर दिया। जब मैंने डिस्टेंस बाइनोमियल सीरीज को अप्लाई किया तो ये वाली मेरे पास फॉर्म आ गई। अब ये फॉर्म देखें आई कैसे, जब मैंने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई की, ये आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आएगी कैसे, देखें माइनस 2x एज इट इज, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 into minus 3 divided by 2 factorial x square as it is, 2 minus 2 as it is, minus 2 minus 1 minus 3 minus 2 minus 2 minus 4 divided by 3 factorial x cube plus up to so on। so डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो जब मैं 3 फैक्टोरियल ओपन करूंगा 3 2 1, ये इसका फैक्टोरियल ओपन किया हमने, ये से कैंसिल आउट हुआ तो सिंपल मेरे पास क्या बच गया जी 4। यहाँ पे जब मैं 2 फैक्टोरियल ओपन करूंगा 2 से कैंसिल आउट होगा, सो मेरे पास जस्ट 3 बच जाएगा। अब डिस्टेंस देखें तो मैंने इससे सारी सीरीज को बना कैसे लिया, 1 एज इट इज प्लस माइनस को मैंने लिख लिया माइनस 1 रेज टू पावर 1, सेम पार्ट नंबर 1 ही की तरह, साथ में उसका कोफिशिएंट्स 2x आ गया। और डिस्टेंस माइनस 1, यहाँ पे माइनस कितनी है 2 है, सो माइनस 1 का स्क्वायर मैंने बना लिया। और जब मैंने इसको सॉल्व आउट किया तो 3x स्क्वायर, ये मैंने अभी आपको बताया, प्लस यहाँ पे 3 माइनस आ रही है, सो माइनस 1 रेज टू पावर 3 4x क्यूब आ गया प्लस अप टू सो ऑन। अब डिस्टेंस लास्ट वाली टर्म, इससे हमें पता चलता है कि हमारी nth टर्म x रेज टू पावर n क्या आएगी। डिस्टेंस देखें यहाँ पे, सो अगर हम n इंक्लूड करें, n माइनस 1 n माइनस 2, ये हमारे पास 3 टर्म्स बनती हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें, सो मैंने n माइनस 2 तक पीछे आया। अब डिस्टेंस माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 2 हो गया। अब देखें जो हमारे पास x की पावर है, x की पावर क्या है 3 है। सो डिस्टेंस उसकी पावर से हमने क्या करना होता है, एक जो होता है वो हमने कम रखना होता है। यानी कि देखें यहाँ पे 4 है ना, तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जी, वो हमारे पास n माइनस 2 आएगा। ठीक है जी, n माइनस 2 आ गया जी। और n माइनस n माइनस 1 उसका कोफिशिएंट्स है, तो एक पॉइंट n माइनस 1 उससे बड़ा है। सो डिस्टेंस ये आ गया जी मेरे पास। इसी तरह मैंने यहाँ पे माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस 1, उससे नेक्स्ट टर्म आ गई इंटू n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1 x रेज टू पावर n आ गया। सारा का सारा काम डिस्टेंस हम इस वाली टर्म से देखते हैं। ये मैंने आपको 1 बाय 1 पार्ट्स करवाए हैं, मैंने आपने देखा है कि मैंने इसी के मुताबिक जो है ना वो काम किया है। सो यहाँ पे इसके साथ कोई टर्म मल्टीप्लाइंग नहीं हो रही, सो यही मेरे पास ओनली क्या होगा होगा जी उसका कोफिशिएंट्स होगा। तो x रेज टू पावर n का जो कोफिशिएंट्स है वो माइनस 1 रेज टू पावर x इंटू n प्लस 1 आ जाएगा जी। बाय द वे डिस्टेंस मैंने आपको फिर भी 1 बाय 1 पार्ट्स करवा दी हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई इशू हुआ ना तो वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं उसकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व आउट करूँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। डिस्टेंस ज़िंदगी ने वफा, किसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।